अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लाए हैं सर्दियों का बहुत ही प्यारा स्टफ़ लेके आए हैं। हमने एक रंडी का स्टफ़ लिया है इसका। देखें, आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा रहता है सर्दियों में। हम इसके बनाएंगे आज 5 साल के बच्चे का हम सूट बनाएंगे इसका। और गले पर हम कुछ लैसों का इस्तेमाल करेंगे। ये हमने इसके साथ शटल की सीरी लैस ली है, ये देखें, और एक हमने ये वाली लैस ली है। इन दोनों को इस्तेमाल करके हम गले और घेरे पर डिज़ाइनिंग करेंगे। तो चलें हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमने शर्ट के लिए कपड़ा लिया है और इसकी लेंथ हमने लिया है, इसकी टोटल लेंथ 28 इंचज़ है। और इसके डबल करके चौड़ाई जो है वो है 9 इंच इसकी चौड़ाई है और 24 इंच इसकी लंबाई है। ये हमने इसको 4 तहों में बिछा लिया है, ये देखें। ये इसकी बंद वाली साइड है शर्ट की। तो हमने इनको 2 पीसेस लिए हैं इसके और इसको हमने डबल बिछा दिया है। और अब हम यहाँ पर अपने तीरे का निशान लगाएंगे। 10 इंच हमने तीरा लिया है, तो हम यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे। एक निशान हम इससे थोड़ा सा नीचे भी एक निशान लगाएंगे 10 इंच पे। अब हम यहाँ पर आधे इंच की सिलाई छोड़कर तो 4.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, बिल्कुल सीधा। इसको हम दोनों निशानों को मिला देंगे आपस में। तो यहाँ से हम सीने के रखेंगे, तकरीबन 14 इंच हम सीने से रखेंगे अपनी शर्ट, 14 इंच ही कमर से और 15 इंच हम हिप से लेंगे। तो ये देखें, ये हमने अपने निशान लगा दिए हैं। अब हम कंधे की कटिंग कर लेते हैं। कंधे के हम थोड़ी सी यहाँ से इस तरह से गोल शेप डाल देंगे। ये देखें, इन निशानों को भी हम मिला देंगे। तो ये देखें, हमने निशान लगा दिए हैं। अब ये साइड की सिलाई तकरीबन हम 13 इंच लंबी रखेंगे और इसको भी यहाँ पर हम निशान लगा देंगे। ऊपर से भी थोड़ी सी हम तिरछी कटिंग डालेंगे। जो हमने 1/2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा रखा था उसको हम कटिंग डाल देंगे। तो फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने कटिंग डाल दी है कंधे की। अब हम इसको अगली साइड की कटिंग डालेंगे। वो तकरीबन हम आधे इंच की ही ऊपर से कटिंग डाल देंगे अगली वाली साइड पे। ये देखें, सिर्फ इतनी सी कटिंग डाली है हमने और थोड़ी सी, बिल्कुल थोड़ी सी कटिंग हम आगे वाली साइड की करेंगे। ये देखें, इतनी सी ही कटिंग हमने आगे वाली साइड से डाली है। बिल्कुल थोड़ी सी बच्चों की शर्ट को कटिंग डलती है आगे से। और यहाँ पर भी हम हिप का भी साइड की सिलाई का थोड़ा सा कट लगा लेंगे। तो ये देखें, हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बाजुओं की भी कटिंग कर लेंगे। ये हमने बाजुओं के लिए कपड़ा लिया है, इसको भी हमने 4 तह में बिछा लेना है। बाजुओं की भी लेंथ हमने अपने साइज से ज़्यादा ली है। हम तैयार 14 इंच के रखेंगे, लेकिन हमने इसकी टोटल लेंथ 17.5 ली है और 7 इंच हमने इसकी चौड़ाई ली है। इसको हमने 2 तह में बिछा लेना है। मीन के देखें 4 तहें आई है हमारे पास। अब हम इसको कटिंग डाल लेंगे। कटिंग हम तकरीबन इसको 3 इंच नीचे इसकी कटिंग डालेंगे। आधा इंच हमारी सिलाई में चली जाएगी और 2.5 इंच हमारी कटिंग नीचे रहेगी। तो ये देखें, हम निशान लगा देंगे इसको यहाँ पर ऐसे। और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, हमने इसकी कटिंग कर दी है। आगे से हम 6 इंच खुले रखेंगे। 1 इंच इसके अंदर सिलाई का मार्जिन है और 5 इंच हम आगे से खुला बाजू रखेंगे। इसको भी हम यहाँ से ऐसे निशान लगा के कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसके कुर्ता बाजू भी रख सकते हैं, बिल्कुल सीधी सिलाई के। इसकी कटिंग कर ली है। कपड़ा हमने इसलिए ज़्यादा रखा है क्योंकि हमने घेरे में भी और बाजू में भी हमने सीढ़ी लैस का इस्तेमाल करना है। तो फिर इसके अंदर भी 1/2 इंच की सिलाई एक तरफ से जाएगी और 1/2 इंच की सिलाई एक तरफ से जाएगी, इसलिए कपड़ा आपने ज़्यादा रखना है इसके अंदर।
ये देखिए, अब जो हमने गले पर डिज़ाइनिंग करनी है उसके लिए हमारे पास कपड़ा बच गया था हमारे सूट का, जितना हमने पीस लिया था। तो इसमें से हम तकरीबन 12 इंच हम कपड़े की चौड़ाई लेंगे। 10 इंच हमने तीरा लिया था और 2 इंच हम उससे एक्स्ट्रा रखेंगे कपड़े की चौड़ाई। तो ये देखें, हम एक कट 12 इंच पे लगा लेंगे और 11 इंच हमने तैयार रखना है गले को। तो उसके लिए हम तकरीबन 11.5 इंच लंबा हम कपड़ा ले लेंगे। तो उसके देखें, हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे और इसको कटिंग करके हम इतना कपड़ा अलग कर, ये देखें हमने कपड़ा ले लिया है। तो एक हमारे कपड़े की लंबाई तकरीबन हमने 12 इंच ली है और जो चौड़ाई है वो भी 12 इंच ही है। तो इसको हम दरमियान से फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको फोल्ड कर लिया है। तो ये देखिए, हम यहाँ पे 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2.5 इंच पर निशान 2 इंच पर निशान लगाएंगे हम। और इसका हम रफली सा एक गला काट लेंगे। हमने एक रफली सा गला काट लिया। अब हम इसको सेंटर से काट के हाफ कर लेंगे। हमने इसको दरमियान से हाफ कर लिया है। अब हम इसके अंदर सीढ़ी लैस को जोड़ेंगे। तो सीढ़ी लैस हमने उल्टी वाली साइड से रख के इधर से भी जोड़ लेनी है और दूसरे पल्लू के साथ भी इसको, ये देखें, यहाँ से भी जोड़ लेंगे हम और दूसरी साइड से भी जोड़ लेंगे। इधर से भी हम ऐसे ही इसको रख के जोड़ लेंगे। ये हमने इसको जोड़ लिया है यहाँ से। अब हम इसको दरमियान से तय लगाएंगे, इसको बराबर करके हम बिछा, यहाँ से हम ऊपर से ये गले वाली साइड से ऊपर से हम 5.5 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से सीधा मिला लेंगे इसके साथ यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से हमने इसको ऐसे मिला दिया। अब हम यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगाएंगे। ये एक निशान लगा लिया और यहाँ से हम 1.25 इंच पर ये वाला निशान लगाएंगे। अब हम इन दोनों को मिला, ये देखें, हमने निशान लगा दिया। अब हम इसको यहाँ से काट लेंगे, सिर्फ हम इसको यहाँ तक काटेंगे। हमने ये वाला निशान लगाया था, उससे हमने 1/2 इंच नीचे काटा है बस इसको, ताकि हमें जोड़ने में आसानी रहेगी। हम इसी तरह इसको पहले यहाँ से रख के जोड़ लेंगे और फिर दूसरी तरफ से भी जोड़ लेंगे इसको। इसी तरह ही हम इधर को भी इसी तरह रख के इसको 1-1 पाँव की सिलाई से हम दोनों तरफ से ही इसको दोनों तरफ को लैस जोड़, हमने सीढ़ी लैस हैं जो उनसे हैं जोड़ लिया हमने तीनों लाइनें इसके अंदर। और ये देखें, बहुत ही सफाई से और नफासत से हमने जोड़ी हैं इसके अंदर। अब हम इसके अंदर दूसरी शटल की लैस लगाएंगे जो हमने शादी वाली ली थी। ये देखिए, ये वाली लैस भी हम एक इसमें इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको यहाँ से काट लेंगे। जो हमने निशान लगाया था बिल्कुल उसके ऊपर हमने इसको काट लेना। देखिए, हमारे गले की शेप कुछ इस तरह से हो। देखिए, ये हम इसी तरह इसके दोनों तरफ इधर भी ये लाइनें लगा लेंगे और इधर को भी हम इसी तरह इधर से फासले पर लगा लेंगे ये लाइनें। तो हम इसको पहले इस तरीके के साथ तहें, ये देखें, ये हमने इसको इस तरीके फेर लिया। अब हम इसके दरमियान की तहें डालेंगे। तो आपने सीढ़ी लैस को बिल्कुल बराबर पे रख कर तो इसको तय डाल देनी है। इसी तरह ही आपने इतने ही फासले पर इधर को भी तय डाल देनी है। तो जैसे हमने ये तहें डाली हैं इसी तरह हम दूसरी साइड को भी तहें डाल, ये देखें, जो हमने निशान लगाए थे इस तरीके के साथ तहें जो हमने डाली थी उनके ऊपर इस तरह से हम रख के तो ये सारी हम तहों के ऊपर इसी तरह से लैस को लगा लेंगे। ये देखें, ये हमने इनको जोड़ लिया है लैसों को। अब हम इसको इस तरीके कर लें। ये देखें, हमने इसको इस तरीके फेर लिया
पहले तो हमने इसकी बस एक रफली सी कटिंग की थी, अब हम इसको अपने शर्ट के हिसाब से एडजस्ट करेंगे। हम अपनी फ्रंट शर्ट की फ्रंट साइड निकाल लेंगे और उसके हिसाब से हम इसको अब एडजस्ट करेंगे। इसको डबल करके हम अपनी शर्ट के ऊपर बिछा लेंगे बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पे ये इसका कॉर्नर मैच होगा, आपने यहाँ तक इसको निशान लगा लेना है और फिर यहाँ से हम इसकी सिलाई को इस तरह बिल्कुल सीधा कर लेंगे, स्ट्रेट कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा मार्जिन रखेंगे हम सिलाई के लिए, 1/2 इंच हम सिलाई का मार्जिन रखेंगे इसके ऊपर और फिर बाकी की भी हम इसको शर्ट के हिसाब से ही कटिंग डाल देंगे। जो हमने निशान लगाया था यहाँ पर हमने उसके हिसाब से 1/2 इंच का छोड़ कर तो हमने इसको कटिंग बिल्कुल नीट कर लिया है इसकी। अब हम पहले इसको बिछाएंगे बिल्कुल बराबर पे रख के और फिर इसके ऊपर हम अपनी फ्रंट साइड को बिछाएंगे। गले को भी हम कुछ नहीं करेंगे, वो हम इसके ऊपर डायरेक्ट ही गला बनाएंगे। ये देखें हमने इसको कंधे वाली कटिंग भी डाल लिया। अब हम इसको लैस लगाएंगे। लैस हमने उल्टी तरफ से रख के लगानी है। ये देखें यहाँ पर हम इस तरह से लैस रख के लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से हमने इसको लैस लगा लेनी है। ये देखें ये हमने इसको लैस को जोड़ लिया है। अब हम इसको बाहर की तरफ टर्न करके तो इसको इस तरीके के साथ इसकी तह को बिठा लीजिए। हमने इसको जोड़ लिया है और इसको तय के इस तरीके के साथ हमने इसकी तय को बिठा दिया है। अब हम इसको अपनी शर्ट के ऊपर जोड़ेंगे। इसको शर्ट के बिल्कुल सेंटर में जोड़ना है, सिर्फ सिलाई लगानी है हमने और कोई भी इसको सिलाई। ये देखें ये हमने इसको गले को इसके ऊपर जोड़ लिया है। अब हम इसके ऊपर वाला गला बनाएंगे। तो ये हमने गला पहले से काट लिया हुआ है। ये हमने 2 इंच चौड़ा मतलब 4 इंच चौड़ा और 2.5 इंच हमने लंबा गला लिया है। अब हम इसको एक अलग कपड़े के ऊपर गले को इसके ऊपर जोड़ लिया। अब हम इसको साइडों से भी ऐसे फोल्ड करके सारे को तो कमीज़ के ऊपर चिपका के हम गले को तैयार करते हैं। हमारा बहुत ही प्यारा, बहुत ही यूनिक और नीटनेस से बना हुआ गला तैयार है बिल्कुल। आप इसको किसी बड़ी शर्ट पर भी बना सकते हैं। हमने ये 5 से 6 साल की बच्ची का बनाया है। आप इसको अपनी बड़ी शर्ट पर भी बना सकते हैं या इसे छोटा करके भी बना सकते हैं। अब हम इसको बाजू तैयार करेंगे। बाजुओं पर भी हम इन्हीं दोनों लैसों की डिज़ाइनिंग करेंगे। तो उसके लिए देखें हमने बाजू की कटिंग की हुई है पहले से। अब हम सबसे पहले इसके आगे ये वाली लैस लगाएंगे। सबसे पहले हम ये वाली लैस लगाएंगे। उल्टी साइड से रख के हम इसको इस तरह 1 इंच के फासले पर रख के हम इसको लगा के बाजू को आगे से फोल्ड कर लेंगे दोनों बाजुओं को। ये हमने दोनों बाजुओं पर लैस को जोड़ लिया है और हमने इसको अंदर को फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम इसके ऊपर तकरीबन 1 इंच के फासले पर बारीक प्लेट डालेंगे दोनों बाजुओं पर ही। 2-2 प्लेट डालेंगे हम इसके ऊपर इसी तरह इतने से ही फासले पर दोनों बाजुओं पे ही। हमने इसको तकरीबन 1/2 इंच के गैप पे हमने दोनों प्लेट्स डाल लिए हैं। इसको दोनों बाजुओं पे ही डाल लिया हमने। ये देखें अब हम इसके ऊपर 1 इंच के फासले पर इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों बाजुओं की ही। और उसके अंदर फिर हम जॉइंट लैस जो सीढ़ी लैस हमने यूज़ की है हम वो जोड़ेंगे इसके अंदर। हमने इसको काट के अलग कर लिया है तकरीबन 1 इंच के फासले पर। अब हम इसको यहाँ पर भी सिलाई लगा के जोड़ लेंगे और इसके साथ भी जोड़ लेंगे हम इसे। ये हमने सीढ़ी लैस को इसके अंदर जोड़ लिया है। ये देखें बहुत ही नीटनेस के साथ बन रहा है माशाल्लाह। और हमने दोनों बाजुओं के अंदर इसको जोड़ लिया। अब हमने जितना गैप यहाँ पे छोड़ा है इतना ही गैप इधर को छोड़ के इसी तरह 2 प्लेट्स डाल लेंगे। ये देखें इसी तरह हम दोनों तरफ को ही दोनों बाजुओं पे ही प्लेट डाल देंगे। जितना गैप हमने ये छोड़ा था इतने ही गैप पर इधर को डालेंगे। ये देखें हमने प्लेट्स डाल लिए हैं दोनों बाजुओं पे ही। इस बाजू पे भी डाल लिए हैं हमने और ये बाजू पर भी डाल दिए। ये देखें अब हम इसके ऊपर दूसरी लैस जोड़ेंगे। उसको हमने कुछ इस तरह जोड़ना है कि हम उल्टी साइड से रख के
जितना इधर गैप है इतना ही इधर गैप छोड़ के हम उल्टी साइड से रख के इसको जोड़ेंगे, यहाँ पर सिलाई लगाएंगे दोनों बाजुओं पे ही। ये देखिए ये हमने लैस जोड़ ली है इसके ऊपर दोनों बाजुओं पे ही। ये देखिए अब हम इसको क्या करेंगे कि हम इसको इस तरह से अंदर को टर्न करके बाजू के ऊपर ही ऐसे इधर को टर्न करके तो यहाँ पर एक इसके किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, तो ये हमारी घूम सिलाई सिल जाएगी। इसी तरह से दोनों बाजुओं को इसी तरह हम सिलाई कर लेंगे। ये देखें हमने बाजू तैयार कर लिए हैं। ये देखें बहुत ही प्यारे बहुत ही नीट तैयार हुए हैं, बहुत ही नीटनेस के साथ। अब हम इसको प्रेस कर लेंगे, प्रेस करके हम इसकी सिलाइयों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। ये प्लेट्स का रुख हम नीचे की तरफ करेंगे। ये देखें हमारे बाजू भी बन के तैयार हैं। इसी तरह ही हम कमीज़ के फ्रंट साइड पर भी बना लेंगे, फ्रंट साइड के दामन पर। आप चाहें तो आप इसको बैक साइड पर भी बना सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ फ्रंट साइड पर ही बनाएंगे। दामन पे बना लिया है सेम जैसा हमने शर्ट बाजू पर बनाया था, इसी तरह हमने दामन पर भी बना लिया है। अब हम अपनी बाकी की सारी कमीज़ को तैयार कर लेंगे। पहले शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे, फिर पीछे हम छोटी सी बटन टेक बनाएंगे, क्योंकि हमने अगला गला ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया है, बिल्कुल छोटा सा बनाया है। तो पीछे हम बटन टेक बना लेंगे, फिर बाजू को जोड़ के साइड की सिलाई लगा के तो चाक तैयार कर लेंगे। तो फिर हम इसको तैयार करके आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएं। हमारी शर्ट जो थी है बिल्कुल तैयार है बन के। ये हमने इसके दामन पर डिज़ाइन बनाया था, ये हमने इसका गला बनाया था और ये बाजू बनाए थे। तो ये देखें आप देख सकते हैं इसको हमने कितने सफाई से कितनी नफासत से बनाया है। ये हमने पीछे इसको बटन टेक बनाई थी। ये देखें आप इस डिज़ाइन को किसी बड़ी शर्ट पर भी बना सकते हैं, अपनी किसी शर्ट पर किसी भी साइज़ की शर्ट पर बना सकते हैं। ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही यूनिक डिज़ाइन बनाया है हमने। ये देखें उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।